करते हैं कि हरि व्यापक सर्वत्र समाना, व्यापक सर्वत्र समाना, हरि व्यापक सर्वत्र समाना, हरि व्यापक सर्वत्र समाना, प्रेम प्रकट होई मैं जाना, प्रेम प्रगट होए मन जाना। भगवान हर जगह है। यही बात तुलसीदास जी ने कही है। राम ही केवल प्रेम प्यारा, 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 जान ले ही जो जान ले हारा, जान ले हो जे जान हो। भगवान कहाँ है? प्रेम में। ब्रजवासी भगवान को इतना प्रेम करते थे कि प्रेम की वजह से भगवान ब्रज में आए और भक्तों पर कृपा की है। महाराज सुखदेव जी ने ऋतुओं का वर्णन किया है। ऋतु आई, आज भी ऋतुएं आती हैं। सबसे पहले ग्रीष्म ऋतु आती है, उसके बाद में वर्षा ऋतु का वर्णन आता है। वर्षा ऋतु को आध्यात्मिक दृष्टिकोण से देखें। सुखदेव जी महाराज कहते हैं, राजन जब वर्षा ऋतु आई, जब बरसात आई, श्रावण का महीना आया, श्रुत्वा पर्यजन्निदं मंडूकः विसृजन् गिरः। जब बरसात हुई, वर्षा ऋतु आई, तो जब जल गिर रहा है, आपने देखा होगा कि बरसात में मेढक बोलने लगते, मंडूक बोलने लगते। श्रुत्वा पर्यजन्निदं मंडूकः विसृजन् गिरः। मंडूकः विसृजन् गिरः। जब बरसात आई तो मेढक बोल रहे हैं कि दादुर धुनी चहु दिशा सुहाई, वेद पढ़ी जनु बटु समुदाई, वेद पढ़े वेद पढ़ी जनु बटु समुदाई, वेद पढ़े जनो बटु समुदाई। यही बात सुखदेव जी महाराज कह रहे हैं, यही बात तुलसी बाबा कह रहे हैं कि श्रुत्वा पर्यजन्निदं मंडूकः विसृजन् गिरः। जब बरसात होती है तो मेढक किस प्रकार बोल रहे हैं कि वेद पढ़े जनु वटु समुदाय। जैसा लग रहा है महाराज कि एक साथ कई ब्राह्मण बैठ करके वेद का पाठ कर रहे हो। सुखदेव जी महाराज कहते हैं, राजन जब बरसात आती है तो बरसात में होता क्या है कि क्षुद्र नद्यो शुष्यति ही। जो छोटी नदियां हैं वो क्या कर रही हैं? उफन के बढ़ के चल रही हैं। क्षुद्र नद्यो शुष्यति ही। आपने देखा होगा कि बरसात में जो छोटे छोटे जो नाले होते हैं बहुत बढ़ के चलते हैं। यही बात तुलसीदास जी महाराज कह रहे हैं
कि क्षुद्र नदी भर चली तो राई। क्षुद्र नदी भर चली तो राई। जस थोड़े धन खल अधिकारी। जस थोड़े धन खल अधिकारी। कि क्षुद्र नद्यों शुष्यति ही। ऐसा लग रहा है मानो महाराज जो छोटी नदियां हैं कैसे चल रही है बढ़ करके। तुलसीदास जी महाराज कह रहे हैं कि क्षुद्र नदी भर चली तुराई। जस थोड़े धन खल अधिकाई। जैसे खल के पास में थोड़ा सा धन आ जाए तो होता क्या है, उस धन का उपयोग नहीं करेगा, दुरुपयोग करना लगता है। कि क्षुद्र नद्यों शुष्यति ही। दृष्टांत से समझ लें। एक बार हुआ क्या परीक्षित जी, एक बार हुआ क्या, क्षुद्र नद्यों शुष्यति। जो छोटी नदियां हैं, जो नाले होते हैं, बरसात में बहुत बढ़ के चलते हैं। अगर आप इनमें पैर रख दे तो लगता है कि डूब जाएंगे। नदियों में न डूबे, लेकिन ये छोटी जो नालियां होती हैं लगता है कि इसमें हम डूब जाएंगे। एक बार हुआ क्या, जो नाले थे, जब बरसात आई, वर्षा ऋतु आई, तो नाले बहते बहते गंगा जी में मिल गए। जाके गंगा जी में मिल गए और गंगा जी में मिले जाकर के तो गंगा जी से कहा कि हम आपसे प्रस्ताव रखना चाहते हैं। गंगा जी बोली काहे का प्रस्ताव, हम आपके साथ में विवाह करना चाहते हैं। हम आपके साथ में विवाह करना चाहते हैं। गंगा जी ने विचार किया कि हम कहाँ गंगा और तुम नाले, विवाह करना चाहते हैं। गंगा जी बोले ऐसा करो कि पहले पंडित जी के पास में जाओ, कुंडली मिलवाया। अगर कुंडली मिल जाएगी तो हम विवाह कर लेंगे। हुआ क्या, नाले पंडित जी के पास में गए तो पंडित जी के पास में जाके कहा कि आप पंडित जी हमारे गुण मिला दो। पंडित जी ने तुरंत पत्रा निकाला और पत्रा निकाल करके कहने लगे, अच्छा हाँ, वर का नाम, बोले नाले। वर का नाम, तुरंत बोले नाले। कन्या का नाम गंगा। पंडित जी बोले कि गुण बहुत अच्छे मिल रहे, बहुत अच्छे गुण मिल रहे हैं, लेकिन एक दिक्कत है, वर की कुंडली में खतरा है। खतरा कैसा है, ज्येष्ठ के महीने में वर के प्राणों को खतरा है। जेठ के महीने में क्यों, नाले बचते ही नहीं। तो जो छोटी नदियां हैं वो बढ़ के चल रही है कि क्षुद्र नद्यों शुष्यति ही। जैसे किसी खल के पास में ज्यादा धन आ जाए तो वो उसका सदुपयोग नहीं, दुरुपयोग करने लगता है। कि क्षुद्र नदी भर चली तो राई। जस थोड़े धन खल अधिकारी। छोटी नदियां हैं वो बढ़ के चल रही। इस वर्षा ऋतु के वर्णन में महाराज सुखदेव जी ने अध्यात्म समझा दिया और तुलसीदास जी ने भी बता दिया कि जब बरसात हो रही है तो जो वर्षा की जो धारा है वो पर्वतों पे जब गिरती है तो कैसा लग रहा है कि गिरियो वर्षधारस्य। जो गिर है, जो पर्वत है, जो वर्षा की धार को कैसे सह रहे हैं, अध्यात्म समझाया है कि बूंद आघात सही गिर के बूंद आघात
सही गिरी कैसे, जो पर्वतों का जल है जो गिर रहा है पर्वतों पर, कैसे सह रहे हैं बरसात का जो जल है। बूंद आघात सही गिरी कैसे, बूंद हल्के बचन संत सहज जैसे, हल्के बचन संत जैसे, हल्के बचन संत सहज जैसे। गिरियो वर्षधारस्य, जिस प्रकार जब पर्वतों पे बरसात का जल गिर रहा है तो पर्वत उस धारा को कैसे सहन कर रहे हैं, जिस प्रकार किसी संत को कोई खलगाली देता है, वचन दुर्वचन बोलता रहे, दुर्व्यवहार करता रहे, लेकिन संत का हृदय होता है। तुलसीदास जी महाराज कह रहे हैं कि खलके वचन संत सहे जैसे। क्यों? समझना है बात को, एक दृष्टांत से समझ लो। एक संत जी थे, संत जी ने क्या किया, संत जी गंगा में स्नान करने गए, गंगा में स्नान करने, उनका शिष्य भी उनके साथ में गया। संत जी स्नान कर रहे थे तो एक बिच्छू गंगा जी में बहता हुआ चला जा रहा है। संत जी ने उस बिच्छू को देखा तो अपने हाथ में पकड़ लिया, तो जैसे ही हाथ में बिच्छू को उठाया तो वो बिच्छू डंक मारने लगा। संत जी के शिष्य ने देखा, बोले महाराज आपने इस बिच्छू के प्राणों को बचाया, तो ये आपके साथ में क्या कर रहा है, आपके हाथ में डंक मार रहा है। संत जी ने बड़ा सुंदर उत्तर दिया, इसका काम क्या है, डंक मारना, लेकिन हम हैं संत। संत कौन है? बोले संत हृदय नवनीत समान। संत है, संत का हृदय कैसा होना चाहिए, नवनीत के, माखन के समान। मक्खन के समान क्यों? क्यों? आपने देखा होगा कि तवे पे जब मक्खन रखा जाता है तो जो मक्खन है वो पिघलने लगता है। क्यों पिघलता है? इसीलिए कि जब आप तवे के नीचे आग लगाते हैं, कष्ट किसको हो रहा है? पहले उस तवे को कष्ट हो रहा है, उस पात्र में उसको कष्ट हो रहा है, तो उसके कष्ट को देख करके मक्खन पिघलने लगता है। तो संत का स्वभाव क्या है? पार करने का है, लेकिन बिच्छू का स्वभाव उसे काटने का था। तो खलके वचन संत सहज से। सुखदेव जी महाराज राजा परीक्षित से कहते हैं कि लोकेषु बंधसु मेघेषु, जब बादल आते हैं ना, जब जल गिरता है, वो जल बहुत साफ होता है, जल है जो बहुत साफ होता है, लेकिन पृथ्वी में आकर के वो गंदा हो जाता है। यही बात तुलसीदास जी महाराज कह रहे हैं, लोकेषु बंधेषु, लोक के धर्म में बंध जाता है। भूमि परत ढाबर पानी, भूमि परती ढाबर पानी, भूमि परत भूमि परत ढाबर पानी, जनो जीवन कि भूमि परत, जिस प्रकार जब जल बरसात से इस पृथ्वी में गिरता है बहुत साफ होता है, उसी प्रकार जब हम माता के गर्भ से आते हैं तो बहुत स्वच्छ होते हैं, साफ होते हैं। यही बात तुलसीदास जी महाराज कहते हैं कि जन जीव ही माया लपटानी। जिस प्रकार मनुष्य को माया घेर लेती है,
तो हमें संसार में आकर के करना क्या है? संसार के धर्मों में नहीं जाना है। त्यज लोक धर्मान, जैसा कि गुरुदेव ने बताया था कि त्यज लोक धर्मान, लोक के धर्मों को त्याग देना है। सेवा संसार की करना है, प्रेम भगवान से करना है। समझ लेना बात को। संत भजन में बड़ा सुंदर भाव देते हैं कि ले लो शरण कन्हैया। हमें करना क्या है कि संसार के धर्मों को त्याग करके बस भगवान की शरण में चले जाना है। कि ले लो शरण कन्हैया, दुनिया से हम हैं हारे। ले लो शरण कन्हैया, दुनिया से हम हैं हारे। ले लो शरण कन्हैया, दुनिया से हम हैं हारे। ले लो शरण कन्हैया, दुनिया से हम हैं हारे। ले लो शरण कन्हैया, दुनिया से हम हैं हारे। प्रार्थना क्या करनी है? हमें भगवान से प्रार्थना क्या करनी है कि हम संसार में आकर के संसार के धर्मों में फंस करके भगवान को भूल जाते हैं। अब तक निभाई मैंने जिनसे भी रिश्तेदारी, अब तक निभाई जैसे अब तक निभाई मैंने जिनसे भी रिश्तेदारी। अब तक निभाई जैसे निकले वही कन्हैया, सुख चैन के शिकारी। निकले वही कन्हैया, सुख चैन के शिकारी। किस पे करे भरोसा, किस पे करे भरोसा, किस पे करे भरोसा, किस पे करे भरोसा। देते हैं सब लगारे, ले लो शरण कन्हैया, दुनिया से हम हैं हारे। ले लो शरण कन्हैया, दुनिया से हरि बोल। भक्त प्रार्थना करते हैं और हमें भी प्रार्थना करनी चाहिए। माधव सुनाई कर दो बस एक आस तुम्हीं से। माधव सुनाई कर लो बस एक आस तुम्हीं से। वाकिफ हो तुम कन्हैया, जीवन की हर कमी से। वाकिफ हो तुम कन्हैया, जीवन
हर कभी से। संसार में आकर के कभी सुख नहीं मिल सकता है। क्यों? आप लोग कहाँ जाते हैं? पुस्तकालय में जब जाते हैं तो पुस्तकालय में क्या होता है? पुस्तक ही पुस्तक मिलती है। और संसार क्या है? दुख आलय है, जहाँ पर दुख के सिवा कुछ नहीं मिल सकता है। माधव सुनाई कर दो मुझे आस तुम्हीं से। माधव सुनाई कर दो आस तुम्हीं से। वाकिफ हो तुम कन्हैया जीवन की हर कमी से। वाकिफ हो तुम कन्हैया जीवन की हर कमी से। देते हैं जख्म सारे, देते हैं जख्म सारे, देते हैं जख्म सारे, देते हैं जख्म सारे। नहीं मिलती है दवारे लो सरह कन्हैया दुनिया से हम हारे। ले लो सरह कन्हैया दुनिया से हम हारे। छोटी सी जिंदगी है, छोटी सी जिंदगी है, और गम में ढेर सारे। लो सरह कन्हैया दुनिया से हम हारे। लो सरह कन्हैया दुनिया से हम हारे। लो सरह कन्हैया 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 सुखदेव जी महाराज कहते हैं, राजन की भूमि पर जिस प्रकार तुलसी बाबा बता रहे हैं कि भूमि पर ढाबर पानी, जैसे बरसात से स्वच्छ साफ जल गिरता है, पृथ्वी में आकर के दूषित हो जाता है, गंदा हो जाता है, उसी प्रकार हम भी माता के गर्भ से एकदम स्वच्छ साफ होते हैं। लेकिन जब संसार के लोग के धर्मों में फंस करके भगवान को भूल जाते हैं। क्यों? हम गर्भ से भगवान को एक वचन दे करके आए थे कि प्रभु जब संसार में जाएंगे तो हम आपका भजन करेंगे, लेकिन जब संसार में आते हैं तो सब कुछ भूल जाते हैं। सुखदेव जी महाराज ने बड़ी सुंदर बात बताई कि लोके सुबंधसु, लोक के धर्म है उनमें हम बंधे हुए हैं। हम भी भगवान बन सकते हैं। ईश्वर अंश जीव अविनाशी, हम भी भगवान के अंश हैं, वो हमारा पिता है, तो हम बन नहीं सकते भगवान। लेकिन दिक्कत एक है कि हम इन संसार के धर्मों में फंस करके एक बात भूल गए। बात क्या? कि एक दिन, समझना है बात को, कि एक दिन वन में बस के, एक बार हुआ क्या, दृष्टांत से समझ लें, सदगुरुदेव भगवान की दृष्टांत से समझना है कि एक दिन वन में बस के वनराज की नारी ने ना हर जायो। जंगल का राजा कौन होता है? सिंह होता है ना। तो सिंह की सिंहनी ने एक दिन एक नाहर को जन्म दिया, और जब वो शेर का बालक हुआ है ना, तो वो एक गडरिया के संग में, एक भेड़ चराने वाले के संग में लग गया। कि ताही लगो गडरिया के संग, तन बाहे भेड़न बीच छिपायो।
वो शेर का बच्चा एक गड़रिया के साथ में लग गया। उसने क्या किया, भेड़ चराने वाले ने उसे भेड़ों के बीच में छिपा दिया और भेड़ों के साथ में चराने लगा। भेड़ों के साथ में चराता है उस शेर के बच्चे को। इतना ही लग्यो गड़रिया के संग ताने बाहे भेड़न बीच छिपा, भेड़ों के बीच में उसे छिपा दिया कि वैसे ही जीव ब्रह्म से भूल के जीव कहाय। वैसे ही हम भी ब्रह्म हैं, क्योंकि ईश्वर अंश जीव अविनाशी, हम ईश्वर के अंश हैं, लेकिन हम संसार के इस जंगल में फंस करके भूल गए। जिस प्रकार वो शेर का बच्चा भूल गया था कि हम शेर हैं। तो बात को समझना है। जैसा कि नित्य प्रति बताया जाता है कि भगवान की शरण में जाने से पहले भगवान के भक्तों की शरण में चले जाओ। तुलसी बाबा ने बताया था कि प्रथम भगति संतन कर संगा, 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 दूसरी रति मम कथा प्रसंगा, दूसरी रति मम कथा प्रसंगा, दूसरी रति मम कथा प्रसंगा, दूसरी रति मम कथा प्रसंगा। संतों के संग में चले जाओ, जीवन है जो बदल जाएगा। संत भगवान के भक्त होते हैं। गुरुदेव भगवान ने कल बताया था, एक दिन चर्चा हो रही थी। देखिए, संत और संता में भी बहुत बड़ा अंतर है। संत में और संता में ये दो श्रेणियां बताएंगे रामचरितमानस में। अब हम संत की शरण में जाएं कि संता की शरण में जाएं, ये भी प्रश्न बन जाता है। तुलसी बाबा ने वर्णन किया है कि नारद देखा बिगले जयंता, नारद देखा बिगले जयंता, नारद देखा बिगले जयंता, नारद देखा बिगले जयंता, लागी दया को मल चेत संता, लागी दया को लागी दया को दया किसे लगी? नारद जी ने जब जयंत को देखा था कि नारद देखा बिकल जयंता, नारद जी ने जयंत को देखा, जयंत व्याकुल है, तो दया कैसे लगाई? लागी दया कोमल चित संता। संत और संता में अंतर क्या है? यहाँ पर नारद जी को संता कहा गया और सुंदर कांड में विभीषण जी महाराज हनुमान जी को कहते हैं कि अब भाई संता में अंतर क्या है? नारद जी को संता कहा गया और हनुमान जी महाराज, अंतर क्या है कि संत मिलने का उपाय बता सकते हैं और संता तुम्हारा हाथ पकड़ के भगवान के हाथों में पकड़ा देंगे। देख लो नारद जी ने क्या किया कि जयंत को भगवान से मिलवा दिया था और हनुमान जी महाराज ने विभीषण को भगवान से मिलवा दिया था। तो अब भामुहि भरोसे हनुमंता, बिनु हरि कृपा मिलई नहीं संता, मिले हरि कृपा मिले नहीं संता। तो लोग के धर्म को छोड़ करके भगवान के धर्म को मानना है।
भगवान के भक्तों की शरण में जाना है। दासान दासो भवदास हुआ, इसको समझना है। सुखदेव जी महाराज ने वर्षा ऋतु का वर्णन किया। आगे श्री सुखदेव जी महाराज कहते हैं, सुखदेव जी महाराज बताते हैं कि वेणु गीत हुआ है। भगवान एक दिन गाय चराने गए, सुरंजनी लगा, भगवान गाय चराने जाते हैं। तो गाय चराने जब गए, भगवान ने एक दिन क्या किया, गाय चराते समय भगवान ने वेणु बजाई है। बांसुरी और वेणु में अंतर है, मुरली और वेणु में अंतर बताया। मुरली को आपने देखा होगा कि खेल दिखाने वाले आते वो सीधी करके बजाते हैं, वेणु भगवान अधरार्पित करके बजाते हैं। बड़ी सुंदर बात बताई। सुखदेव जी महाराज कहते हैं कि एक दिन भगवान ने वेणु बजाई, बड़ा सुंदर भगवान की छवि का दर्शन करवाया सुखदेव जी महाराज ने। सुखदेव जी महाराज वर्णन करते हैं, राजन भगवान वेणु जब बजा रहे हैं तो भगवान कैसे दिखाई दे कि बरहा पीरम नटवर बपुहु कर्णयो कर्णिकारम। भगवान ने जब वेणु बजाई तो जो सखियां हैं, जो प्रजांगनाएं हैं, वो अपने घरों से बाहर निकल आई, वेणु को सुना कि बरहा पीरम नटवर बपुहु कर्णयो कर्णिकारम। गोपियां अपने अपने घरों से निकल आई और भगवान के छवि के दर्शन करती हैं, आपस में बातें करने लगी। अरे सखी एक बात बताओ, हमें लगता है इस जीवन का साफल्य अभी हुआ नहीं है, ये जीवन अभी सफल हुआ नहीं है। क्यों कि अक्षणवताम फलमिदं न परम विदामः सख्या पशूनु विशेष्यतो बरसै। अभी इन नैनों का साफल्य हुआ नहीं है। क्यों? जब हम उन नंद नंदन कृष्ण को वेणु बजाता हुआ देखे, तभी इन नैनों की सफलता है। ये सखी कहने लगी, हमें लगता है कि भगवान हमें प्रेम नहीं करते। ये जो मुरली है, ये जो वेणु है, ये भगवान को ज्यादा प्यारी है। एक सखी कहने लगी, हमें पता है कि क्यों प्यारी है। क्यों? इसने तपस्या की होगी। तपस्या कैसी? बांस होता है जो बांस का पेड़, जिसकी मुरली वेणु बनाई जाती है। तो वेणु जिसकी बनाई जाती है ना, तो बांस पहले जाने कितनी बरसात में गर्मियों में रहता है, और वेणु बनाने वाला उसे काट के ले जाता है, गरम सरिया से उसमें छिद्र करता है, और फिर होता क्या है, वेणु तैयार होती है। तो कितनी तपस्या की। लेकिन एक सखी कहती है कि जो वेणु में मुरली में जो छिद्र होते हैं, उन्हें भगवान देख करके प्रसन्न होते। क्यों? हम लोग संसार में भगवान से अपनी बुराइयां छिपा लेते हैं, लेकिन भगवान क्या कहते हैं कि हमें जैसे हो वैसे समर्पित हो जाओ। निर्मल मन जन सो मोहि पावा, निर्मल मन जन सो मोहि पावा, निर्मल मन जन सो मोहि पावा, मोहि